कट्टर, हम ही थे पहले, खोल इतिहास बता देंगे, ये जमीन ये अगन ये आकाश बता देंगे, सत्य और अहिंसा का पाठ हमने ही दुनिया को पढ़ाया है, ना जाने कितने देशों में जाके अपना लोहा मनवाया है, मुगल भी मिटा ना सके हिंदू को, अंग्रेज भी डर के भाग गए, अब वो भी मिट जाएंगे जो भारत को तोड़ा करते हैं और एक पवित्र भगवे को आतंक से जोड़ा करते हैं। ये सारे जाएंगे, ये सारे युवा कट्टर हिंदू हैं, ये 60 साल वाले 50 साल वाले हिंदू नहीं है। जो काल हमारे बुजुर्गों ने देख लिया वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो देखने भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देखने देंगे। आज पढ़ा लिखा नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा कट्टर हिंदू सड़क के ऊपर है, सिर्फ पिंकी भैया, दक्ष भैया, स्वतंत्र भैया और एक अन्नू भाई, इनके लिए, क्योंकि ये आज के हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हैं, बिल्कुल करने वाले हैं। आज इनको और जो इनके समर्थन में नहीं खड़ा होगा कल के दिन को हिंदुत्व के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। विद्या है उसमें शिक्षा और दीक्षा दोनों का अहम रोल है। आज के ज़माने में शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा नहीं ले पा रहे हम। दीक्षा क्या है कि हमारी धर्म, हमारे सब समाज, हमारे परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाया जाए, वो दीक्षा का पार्ट है। आज दीक्षा हमारे से हट लाग हो चुकी है, सब शिक्षा पे फोकस है। शिक्षा मतलब मनी मेकिंग। आज हिंदुओं का धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन ये अब ये राष्ट्रवाद जाग रहा है और धीरे धीरे चेंज एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा। भैया कह रहे हैं कि देश में राष्ट्रवाद जाग रहा है, कहाँ है राष्ट्रवाद भारत में? ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सभी राष्ट्रवादी हैं, जो अपनी मातृभूमि पे, अपने धर्म पे, अपने प्रभु के लिए अपना तन मन धन सब कुछ दे देंगे, ये सभी राष्ट्रवादी। हाँ जी, लेकिन यहाँ 2 गुटों में प्रदर्शन चल रहा है, आप एक जगह पे हिंदुओं को एक नहीं कर पा रहे, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को कैसे एक करेंगे? ऐसा आपने ना एक कहावत सुनी होगी, शेर, आपने ना एक वो सुना होगा कि शेर ना अलग अलग ही चलते, अलग अलग चलते। सारे शेर एक साथ हो जाएंगे ना तो जो छोटे मोटे गीदड़ हैं, भेड़िए हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, इसलिए शेर जितने बटे रहेंगे उतना ठीक है। अच्छा, हिंदुओं में एकता आखिर कब आएगी? हिंदुओं में एकता ही तो है, ये आप जितने देख रहे हैं। एकता बांग्लादेश में क्यों नहीं? बांग्लादेश में अब हो रही है ना, जब तक हिंदू कटता नहीं है तब तक संगठित नहीं होता, जब तक उनको समझ में ही नहीं आती। अब इनके समझ में आ रही है, उससे पहले भारत में लोग, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में उन लोगों ने तो खुद, पाकिस्तान का हिंदू अगर इतना समझदार होता ना और उसे संगठित रहना होता है, धर्म के प्रति उसे थोड़ा सा भी लगाव होता, वो पाकिस्तान जाता नहीं। हम जैसे भारत में हैं, हमें अपने धर्म से प्यार है, देश से प्यार है, इसलिए गए नहीं। जो चले गए, आप उन भेड़ियों के बीच में जाके इतनी कम संख्या में रहोगे तो आपका तो शिकार होगा ही होगा। तो हिंदू अफगानिस्तान से भी भागा, पाकिस्तान से भी भागा, आज बांग्लादेश से भी भाग रहा है। मैं क्षमा चाहूंगी अपने शब्दों के लिए, पर क्या हिंदुओं के खून में ही अब भागना? नहीं, देखो, भागना नहीं कहते उसको, ना मरना कहते हैं। उन लोगों ने धर्म नहीं त्यागा लेकिन मर गए दूसरों के देश में रहकर, और वो लोग कायर हैं। कायर वो लोग हैं जो लोग ना कम लोगों पे ज्यादा संख्या में रहकर अत्याचार करते हैं। आप करें ना भारत में, एक बार करके देखो, वो अफगानिस्तान किया तो था, कश्मीर में किया, कहाँ पे? अब ले रहे हैं ना, अब जाग रहे हैं ना, अब बराबर करेंगे ना हिसाब, केरला में आज भी लड़कियों हिसाब बराबर करेंगे। कह तो रहे मोहतरमा, आपको भी हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे पर नजर नहीं रखनी है, अपने घर से कुछ ना कुछ लेके चलें। आप पड़ोस में कब तक भगत सिंह को ढूंढते रहेंगे? अपने घरों में पैदा करें ना। और ये आप जो कह रही हैं ना, कश्मीर का, बांग्लादेश का, सबका एक एक करके बदला ले लेंगे, फिक्र ना करें। तो आप कह रहे हैं कि अपने घर में ही जो हिंसा करते हैं उन्हें पैदा करें, भगत सिंह हो चाहे गोडसे? नहीं, हिंसा कैसे कह सकते हो आप? धर्म की रक्षा करने वालों का नाम लें आप। कैसे धर्म की रक्षा करें? अगर आप अपने धर्म के लिए जागरूक हैं, आवाज उठा रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या उसको हिंसा कह दोगे क्या? अगर कोई मेरी बहन की इज्जत लूट के कोई जिहादी, मैं गांधी जी के मंत्र को जपूंगा, साले को फाड़ दूंगा बीच में से वहीं पे। वो तो अहिंसा के पुजारी थे, राष्ट्रपिता है। अरे तो राष्ट्रपिता होंगे जिसके होंगे, हमारा पिता हमारे घर पे, हम ऐसे किसी को पिता नहीं बना लेते। उन्होंने देश को आजादी दिलवाई है। कैसे आजादी? चरखा चलाने से आजादी नहीं मिलती। अगर चरखे से आजादी मिल है ना तो पाकिस्तान टेली बम छोड़ रहा है, बॉर्डर पे जाके भेज दो आप 10-20 चरखा, समझ में आ जाएगा गांधी जी को। भारत का और पाकिस्तान का विभाजन क्यों? गांधी जी के पागलपन की वजह से हुआ, ठीक है। और गांधी बैरिस्टर थे, एडवोकेट नहीं होंगे, देखो हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हमने उस बंदे को पढ़ा। हमें ना एक फोटो देखा, 3 बंदी थी, ऐसे चल रहा था बाबूजी, बस हम उसको जानते। बाकी हमने देखा चंद्रशेखर आजाद को, जिसने अपने गोली मारी है, हम उसको मानते। हम भगत सिंह को मानते, जिसको एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी, जो अपने देश पे मर गया, जो अपने धर्म पे मर गया। हम किसी का तो देश में आतंकवाद फैलाएंगे, आप उन्हें माने? नहीं, आतंकवादी कैसे कह रहे हो आप इनकी तरफ कैमरा करना, आपको आतंकवादी लग रहे हैं क्या? अगर आपकी सुरक्षा कोई कर रहा है, अगर आप रोड पे जा रही हैं, आप एक हिंदू हैं, ठीक है, आपने तिलक लगा रखा हो, अगर आपको कोई जिहादी छेड़े, अगर हम आपकी सुरक्षा करें, रक्षा करें, तो हम आतंकवादी हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। पर देश में अहिंसा फैलाना तो अहिंसा नहीं है, नहीं अहिंसा कहाँ है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस देश में क्या मुसलमान नहीं रह सकते? अरे धर्म के आधार पर उनको दूसरा देश दे दिया ना, यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी मर्जी से, हमारा मन हो गया, जाओ। भारत तो सेक्युलर देश है, नहीं था, ऐसे कैसे रह सकता है? आप किसी को भी धर्मशाला है क्या? देश धर्मशाला है क्या? कोई भी ऐसे नहीं रह सकता। आप रह सकते हो सिर्फ एक टाइम लिमिट के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आओ। भारत में ही कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो मानिए
नहीं ना। अतिथि कोई परमानेंट घर में रहता है क्या? आता खाना वाना खाता चला जाता है। इन सालों ने यहाँ पे झुग्गियाँ डाल रखी है, ये धर्मशाला बना के दिया, सबको निकाल देंगे देश से बाहर। कैसे निकालेंगे आप? कैसे? और सुप्रीम कोर्ट की ही रिपोर्ट है कि लगभग 5 से 6 करोड़ रोहिंग्या मुस्लिम हैं। देखो पहले सरकार से, जय श्री राम भैया, पहले सरकार से आवेदन करेंगे, जी। अगर मान जाएंगे तो ठीक है, सरकार निकाल देगी तो ठीक है, वरना हमारे घर में क्या नहीं है, लठ हमारे घर में, लोहे हमारे घर में, बराबर सब करेंगे। नहीं बिल्कुल करेंगे। अगर आपको हिंसा लग रहा है धर्म के लिए बोलना तो हम हिंसक हैं, आपको लग रहा है कि धर्म के लिए जैसे यूपी में होता है, जैसे यूपी में होता है कि लोकतंत्र नहीं है, बुलडोजर चल जाता है जहाँ मर्जी। नहीं, ये बात गलत ना कहें, यूपी में ही सारा कानून है बस, ठीक है। आप किसी के पत्थर मार के देखें, आप किसी बहन को छेड़ के देखें, आपके घर में सीधा बुलडोजर चलेगा, ये कानून में आता है, इसको हिंसा ना बोलो। तानाशाही नहीं, नहीं तानाशाही नहीं कहते, तानाशाही कैसे कहते हैं? आप क्राइम को कैसे बंद करोगे? हाथ जोड़ के क्राइम बंद होगा क्या? संविधान है ना देश। संविधान तो है, बलात्कारियों को 9 साल में छोड़ रहा है। संविधान की बात कर रहे हो आप? मर्डर करने वालों को 6 महीना में बेल मिल रही है, ऐसा संविधान चाहिए क्या आपको? हमें नहीं चाहिए ऐसा। कैसे संविधान चाहिए? हमें चाहिए अगर कोई माँ बहनों की इज्जत लूट रहा है तुरंत के तुरंत बलात्कार, उसको फांसी पे दो, ठीक है। और अगर कोई मर्डर कर रहा है तो उसका भी वही हाल हो। कौरवों को भी जब मारा गया था तो लगभग 18 से 19 दिन लगे थे। नहीं 18-19 दिन ले लो, हम कब कह रहे हैं 5-6 साल थोड़ी ले लोगे। आपने निर्भया का केस सुना था ना, 9 साल बाद सजा मिली है, ऐसे संविधान को प्रमोट करेंगे क्या आप? हम नहीं करेंगे। लेकिन निर्भया 2 तो दोबारा हो गया ना। हाँ तो आप जैसे लोग कर रहे हैं ना इस चीज को प्रमोशन, आप बोलो संविधान में बदलाव करें, तुरंत के तुरंत उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। संविधान में बदलाव पॉसिबल है, पर करता क्यों नहीं है? 10 साल से जब आप लोगों की सरकार है तो वो क्यों नहीं कर रही है? नहीं हम लोगों की होती तो एक ही दिन में कर देते, हमारी तो है ही नहीं अभी, हमारी नहीं है। योगी जी को आ जाने दो, एक ही दिन में हो क्या जाए। करेंगे योगी जी कहते हैं या तो पाकिस्तान को हम भारत में विलय कर लेंगे या फिर नक्शे से मिटा देंगे। देखो नक्शे से खत्म ही करेंगे, विलय तो नहीं होने देंगे, विलय हम जैसे नहीं होने देंगे, बाकी खत्म करने को योगी जी के बिल्कुल। पाकिस्तान तो कहता है हम कश्मीर। अब पाकिस्तान या कुछ है भी क्या? पाकिस्तान साले के घर में बिजली नहीं, आटा नहीं, वो क्या भूखे पेट लड़ाई लड़ेगे क्या? पाकिस्तानी पहले भरपेट खाना तो खा ले। इस तरीके से बोल रहे हैं, भारत का जो मुसलमान है वो गुस्सा हो गया। देखो मैं मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ। पहली बात तो जिनको पाकिस्तानियों के प्रति लगाव है वो भी पाकिस्तान में जाए, ठीक है। और पहली दुनिया के अंदर ऐसी इंडियन आर्मी है जो 16-17 दिन भूखे लड़ सकती है। पाकिस्तान के घर में आटा नहीं है, वो भूखे चक्कर खा के गिर रहे हैं। हम एक दिन में कब्जा कर लेंगे अगर योगी जी ने बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। तो पाकिस्तान की तो गिनती मत करो यार, हम उसे किधर गिनते भी नहीं। वो लोग सड़क पे आ गए तो क्या करें? वो सड़क पे ही है पहले से भी, तो पहले भी सड़क पे। मंदिरों को लूटने वाले मुगलों की नजायज औलादे आज आटे का मोहताज है। भारत देख लो संपन्न हो गया। आज कौन सा हिंदू है जो भुखमरी का शिकार आप कह रहे हैं मंदिरों को तोड़ने वाले? बांग्लादेश में मंदिरों की रक्षा में खड़े थे। कौन खड़े थे? यार वो फोटो डालने के लिए ठीक नहीं है। हमने भी एक ऐसे ही कब्र वो हटा दिया था, डबल बेड, एक डबल बेड पड़ा हुआ था कहीं पे, मैंने वो हटा दिया था, बाद में मैंने भी ऐसे फोटो ले लिया था, तो मैं रक्षा ही कर रहा था उसकी। हिंदू मंदिर की रक्षा में ऐसी कौन सी भूल हुई जो मंदिर जला दिए गए? हिंदू मंदिर की रक्षा में ऐसी कौन सी भूल होगी जो उनके मंदिर जला फिर 800 सालों से लगभग भारत को गुलाम बना के रखा गया। मुगल आए, अंग्रेज आए, भारत को गुलाम क्यों बना के रखा गया? देखिए भारत के गुलाम रहने का कारण मैं बता देता हूँ कि हमारी यूनिटी थी, हमें एकता नहीं थी। हमारे लोग अंदर ही अंदर दूसरों से जाके मिला करते थे। लेकिन आज समझ में आ रहा है जब उनका वहाँ से पतन हो गया ना, जब वहाँ पे वो मारे गए, जब संख्या घट गई, सबकी समझ में आ गया राजा महाराजा। आज भी तो भारत में लोग जातिवाद में बटे हुए हैं। नहीं जातिवाद में कहाँ बटे हुए? ये पंडित जी हैं शायद आप? नहीं मैं हिंदू। मैडम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ना सभी अलग अलग कम्युनिटी हैं, लेकिन हम हिंदू हम ही थे पहले। खोल इतिहास बता देंगे, ये जमीन ये अगन ये आकाश बता देंगे। सत्य और अहिंसा का पाठ हमने ही दुनिया को पढ़ाया है। ना जाने कितने देशों में जाके अपना लोहा मनवाया है। मुगल भी मिटा ना सके हिंदू को, अंग्रेज भी डर के भाग गए, अब वो भी मिट जाएंगे जो भारत को तोड़ा करते हैं और एक पवित्र भगवे को आतंक से जोड़ा करते हैं। ये सारे जाएंगे, ये सारे युवा कट्टर हिंदू हैं। ये 60 साल वाले 50 साल वाले हिंदू नहीं है। जो काल हमारे बुजुर्गों ने देख लिया वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तो देखने भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देखने देंगे। आज पढ़ा लिखा नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा कट्टर हिंदू सड़क के ऊपर है। सिर्फ पिंकी भैया, दक्ष भैया, स्वतंत्र भैया और एक अन्नू भाई, इनके लिए, क्योंकि ये आज के हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद हैं। बिल्कुल वाले हैं। आज इनको और जो इनके समर्थन में नहीं खड़ा होगा, कल के दिन को हिंदुत्व के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाएगा।